इन लड़कियों के मुकाबले में नए हिजड़े डांस करने आए। वो भगवा गमछा अपने गलों में डाल के स्कूल आए। शायद ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि जिसने द्रौपदी की साड़ी उतारी थी, उसके बदन को दिखाने की कोशिश की थी, वो एक राक्षस टाइप आदमी था, और जिसने उसका बदन दिखने से बचाया था उनको भगवान मानते हैं। जय हिंद। मैं था थेमा का मोहसिन रशीद टॉक। पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सा मामला चल रहा है। कर्नाटका में कुछ लड़कियां हैं जो ये चाहती हैं कि हम हिजाब पहने, अपने बदन को ढक के आए, और अजीब से लोग हैं, अजीब से सरकार है जो ये चाहती है कि वो बच्ची हैं, वो लड़की हैं, अपने जिस्म को दिखाएं। जने कौन से लोग आ गए, समझ से बाहर है। शायद ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि जिसने द्रौपदी की साड़ी उतारी थी, उसके बदन को दिखाने की कोशिश की थी, वो एक राक्षस टाइप आदमी था, और जिसने उसका बदन दिखने से बचाया था उनको भगवान मानते हैं। लेकिन ये अजीब लोग हैं कि लड़कियां चाहती हैं कि वो पढ़ाई करें, अपने आप को छुपा के, अपने आप को ढक के, अपनी गर्दन को, अपने सीनों को, अपने सर के बालों को ढक के वो पढ़ाई करें। लेकिन ये लोग इस बात पे आमादा हैं कि अगर तुम्हें कॉलेज आना है तो अपने जिस्म को दिखा के आना पड़ेगा। कर्नाटका में उडुपी में शुरू हुआ एक मामला। कुछ कॉलेज की लड़कियों ने ये हिजाब पहन के वो कॉलेज जाती थी। दिल्ली का ये सिस्टम था। अचानक से जने क्या हुआ कि उन्हें कॉलेज में एंट्री उनकी बंद कर दी और उन्हें क्लास में नहीं घुसने दिया कि आप बाहर बैठिए, अगर आप अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करेंगी तो आप बाहर बैठिए। उसी के साथ एक और कॉलेज ने फिर यही चीज करी कि जो बच्चियां हिजाब में आई उन्हें कॉलेज में ही एंट्री नहीं दी, उन्हें कॉलेज में ही घुसने नहीं दिया कि आप अपने बदन को दिखाइए, उसके बाद आपको कॉलेज में घुसना पड़ेगा। और ये इस टाइप की, इस मेंटालिटी के जो लोग होते हैं ना, इनकी शादी ब्याह बिना हिजड़ों के डांस के पूरी होती नहीं। इन लड़कियों के मुकाबले में लड़कियां चाहती हैं कि हम अपने आप को कवर करके पढ़ाई कर सकें, तो इन लड़कियों के मुकाबले में नए हिजड़े डांस करने आए। वो भगवा गमछा अपने गलों में डाल के स्कूल आए। मुझे अफसोस होता है इन लड़कों के माँ बापों के लिए कि उन्हें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी जब उनके सामने ये बात आती होगी कि कुछ बच्चियां अपने आप को ढककर पढ़ाई करना चाहती हैं और उनकी औलादें, उनके लड़के उनके विरोध में सामने खड़े हैं। कोई लड़कियों की ऐसी मांग होती जिससे उन लड़कों का कुछ नुकसान हो रहा होता तो समझ में आता, कुछ ऐसी बात होती जिससे कॉलेज प्रशासन का नुकसान हो रहा होता तो समझ में आता। ये अजीब बात है कि कुछ लड़की अपने आप को ढककर पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन कॉलेज, गवर्नमेंट और कुछ लड़के ये चाहते हैं कि वो अपने आप को ढके नहीं। जने कौन सी संस्कृति इस मुल्क में स्टार्ट हो गई जहां पर औरतों का बदन दिखाने के पीछे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकारें कह रही हैं कि आप अपने आप को ढकिए मत। मैं सल्यूट करना चाहता हूं उन लड़कियों को जिन्होंने अपनी जो उनकी इज्जत है, जो उनकी असमत है, उसको बचाने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि लीगल तरीके से जो भी प्रोटेस्ट हो सकता है इन लड़कियों के साथ खड़े होइए। ये फेलियर हमारा है। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के लिए कि ये हमारा फेलियर है कि हम हमारे बच्चों को नर्सरी से, प्ले ग्रुप से लेके और कॉलेज तक के ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं दे पाए कि वो अपने मजहब पे चलते हुए अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करते हुए एजुकेशन हासिल कर लेते। ये हमारा फेलियर है, ये इन लड़कियों का फेलियर नहीं है। इन लड़कियों को सड़क पे बैठना पड़ रहा है, इन लड़कियों को कॉलेज के दरवाजे के बाहर बैठ के नारेबाजी करनी पड़ रही है या एहतजाज करना पड़ रहा है और हम अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात शायद ही हमारे लिए दूसरी कुछ हो। जैसे ही ये मामला सामने आया था तो इंशाअल्लाह ताला मैंने एक कवायद शुरू कर दी है कि कम से कम मैं टोंक शहर में
लोगों को एक ऐसा स्कूल दूंगा, एक ऐसा प्ले ग्रुप से लेके और कॉलेज तक का इंस्टीट्यूशन देने की कोशिश करूंगा कि लोग अपने मजहब पे चलते हुए अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। इस्लामिक वैल्यूज को कायम रखते हुए एक सोफिस्टिकेटेड, एक शानदार इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेज और प्ले ग्रुप के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि यह होना चाहिए, आइंदा किसी बच्ची को पढ़ाई के लिए अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करना पड़े, अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो इस मुहिम को चलाइए और इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए और इन बच्चियों के लिए आवाज उठाइए, इन लड़कियों के लिए आवाज उठाइए जो हम कई मर्दों से जो अपने घरों में बैठे हुए हैं और इस मामले पे नहीं बोल रहे, बहुत बेहतर है। मैं चाहता हूं कि उन लड़कियों को यह महसूस ना हो कि वो अकेली हैं। अपने दीन पे चलने के साथ एजुकेशन हासिल करने की इस जंग में वो अकेली नहीं है, हम उनके साथ हैं, इस बात का एहसास कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थैमा का मोहसिन रशीद टोंक।